वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम रिज़ल्ट अब इसी वीक जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि पहले स्पेशल एजुकेटर का है या फिर जिसका भी आए। देखिए रिजल्ट तो सबका आना है, लेकिन अब आप लोगों को उसके बाद में रिजल्ट के बाद में क्या प्रोसेस करनी है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको एग्जाम से अब डायरेक्ट बाहर करवा सकती है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए इंटरव्यू के अंदर हम बात करें तो इंटरव्यू के अंदर तो देखिए हम लाइव सेशन के अंदर रखे अब डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें बता दूंगा। बाकी TGT के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैटेगरी का कौन सा फॉर्मेट चाहिएगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि KVS और NVS के अंदर कैसे प्रेफरेंस मिलेगी। से 12 नंबर पॉइंट है कि प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू KVS एंड NVS। ये पॉइंट्स आप लोगों को देख लेने हैं, इसमें आप लोगों का पूरा आंसर छुपा हुआ है। पहला पॉइंट देखिएगा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट हु विल बी in the combined merit list of KVS and NVS for same post in the merit list of more than one post। यानी कि डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें दे रखा है कि KVS और NVS की मेरिट लिस्ट के अंदर अगर दोनों के अंदर किसी स्टूडेंट का नंबर है, या फिर मान लीजिए कि क्योंकि दोनों के साथ प्रिपेयर होगी, तो जो स्टूडेंट KVS एंड NVS के लिए उनको प्रेफरेंस कैसे देनी होगी, एक ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट किया जाएगा पर्सनल उसी स्टूडेंट के लिए जो टीयर 2 के अंदर पेयर हुआ था। उसको KVS या NVS प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। एक बार प्रेफरेंस डाल दी उसके बाद में चेंज होगी नहीं, ऑनलाइन ही होगी, ऑफलाइन इसका कोई माध्यम नहीं है। दूसरा ये वाला पॉइंट देखिएगा कि अगर किसी ने मान लीजिए कि प्रेफरेंस नहीं डाली तो क्या होगा। द कैंडिडेट हु डू नॉट फिल देयर चॉइस विद इन द नोटिफाइड पीरियड विल नॉट बी कंसिडर्ड इन मेरिट एंड नो पोस्ट विल बी अलॉटेड टू देम। यानी कि जिन स्टूडेंट ने प्रेफरेंस नहीं डाली है उनका ना मेरिट तैयार होगा, ना उनको कोई पोस्ट अलॉट की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद में दे रखा है द एलोकेशन ऑफ पोजीशन टू सिलेक्टेड कैंडिडेट इन KVS NVS विल बी डन बाय KVS एंड NVS सब्सिक्वेंटली। दे रखा है कि उनके पास में जैसे आपने प्रेफरेंस डाल दी, मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके बाद में KVS और NVS सेपरेट आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और फाइनल जो है वो पोस्टिंग देगी आप लोगों को। और यहाँ से देखेंगे कोई वेटिंग लिस्ट इसके अंदर रहने वाली नहीं है। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा चाहे तो। देखिएगा यहाँ से 28 पेज नंबर जो है इस पर दे रखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ TGT के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर जो कम्युनिकेशन जो है वो, उसके लिए देखिए आप लोगों को जहाँ पे वो एड्रेस दिया जाएगा उसके अंदर एड्रेस पूरा फिल करना होगा। जो भी फॉर्म दिया जाएगा, सॉरी, उसमें आपको मोबाइल नंबर जिस पे OTP आनी चाहिए और मेल ID आपकी वो होनी चाहिए जो एक्टिव मेल ID है, क्योंकि आपके आगे का जो भी काम होगा वो सारा इसी के थ्रू होने वाला है। ठीक है, ये सारी की सारी, क्योंकि इसमें दे रखा है कि इंश्योर योर मोबाइल एंड ईमेल आर एक्टिव फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स जो है वो इसी पे आने वाली हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं बात करूं इसके अंदर, देखिएगा यहाँ से B.Ed जो है इसके अंदर मैंडेटरी जो है वो B.Ed की डिग्री जो है वो मैंडेटरी है। अगर B.Ed नहीं है TGT के अंदर तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि टीचिंग वैकेंसी के अंदर B.Ed तो जरूरी है। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिएगी, ये वाली जो है वो नेसेसरी नहीं है, वो इसेंशियल है। इसके अंदर आपकी BSc चाहिएगी, क्योंकि TGT की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और B.Ed चाहिएगी इसके अंदर। साथ ही आपकी 3 साल की मार्कशीट और एक जो फाइनल डिग्री आती है वो वाली चाहिएगी। ठीक है, अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ से एक और पॉइंट है, देखिए ये वाला मैं डिस्कस कर लूँ। देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं जिनके अंदर मार्कशीट में आप लोगों का परसेंटेज नहीं होता है। होता क्या है, वो CGPA उसमें दिया हुआ होता है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फॉर्मूला जो प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसे हम CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। वो ऑफिशियली जो यूनिवर्सिटी से प्रोवाइडेड फॉर्मूला है वो वाला जो है वो लेके जाना है, ऑफिशियली ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, ये नहीं है फोटोकॉपी के अंदर आप ले चलेंगे। और देखिए अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आप लोगों की एक छोटी सी मिस्टेक जो है आपका सिलेक्शन भी रोक सकती है। तो काफ़ी लोग जो है वो रिटर्न के बाद में डॉक्यूमेंट में भी रह जाते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हो पाते हैं। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आपको सेकंड चांस नहीं मिलने वाला है। तो इसके जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम है उसके बाद में DV मेन है और इंटरव्यू, लेकिन EMRS के अंदर इंटरव्यू है नहीं। तो EMRS के अंदर ये समझ लीजिए कि आपका इंटरव्यू और DV एक ही है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि इंटरव्यू वाले DV वाले के दिन होगा क्या, आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहला आपके जो डॉक्यूमेंट की फाइल है उसमें जो बायोडाटा का फॉर्म है वो सब आपको फिल करवाया जाएगा। फिर वहाँ से आपकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको उन ऑफिसर्स को देने होंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ठीक है, जैसे स्टेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से, सारे के सारे चेक करेंगे। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट 12th अलग सब्जेक्ट से करते हैं और फिर BSc जो है वो अलग सब्जेक्ट से कर लेते हैं। तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको एलिजिबल या नॉट एलिजिबल वाली मोहर लगा दी जाएगी। देखिए एक बॉक्स होता है, उसमें सेम इस तरह की एक मोहर होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जो अपने पास में चाहिए क्या क्या। देखिए मास्टर एक बार चेकलिस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट उस टाइम पे हमें नीडेड होंगे।
देखिए सबसे पहले मैं बात कर लूँ 4 से 5 लेटेस्ट फोटो पासपोर्ट साइज चाहिएगी, लेटेस्ट चाहिएगी। देखिए आप लोग अभी जो है खिंचवा सकते हो, 1 महीने तक की पुरानी चलेंगी, इस पर इससे ज़्यादा नहीं। आपकी आईडी प्रूफ चलेगी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। अगर आधार कार्ड के अंदर कोई भी डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रही है, जैसे कि डीओबी हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आपका नाम हो गया, उसमें देखिए कुछ कुछ सरनेम में, मिडिल नेम में या फिर स्पेस में ऐसा कुछ है करेक्शन, तो वो करवा लीजिए अभी, क्योंकि अभी आप करवाएंगे तो लगभग 1 महीना लग जाएगा, ठीक है, अपडेट होने में 1 मंथ लग जाएगा। तो इसे जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपडेट करवा लीजिए। अगर अपडेट नहीं हो पाता है तो इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा हर डॉक्यूमेंट के लिए। अब आपके पास में जो ग्रेजुएशन एजुकेशनल जो भी आपकी डॉक्यूमेंट है उस पर कोई भी एफिडेविट नहीं लगेगा, आपका एफिडेविट लगेगा जैसे नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डीओबी में कुछ करेक्शन हो गया, ऐसे करके। आपकी कैटेगरी अगर पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन जो भी है तो उसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा। फॉर्मेट में आपको नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन से दिखाने वाला हूँ, वो ही बनवाना है, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जितनी मार्कशीट हैं फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, फाइनल ईयर की, या फिर सेमेस्टर वाइज जो है, जो सेमेस्टर जो स्टूडेंट जिस कॉलेज से करते थे, अगर सेमेस्टर वाली स्कीम थी उसमें तो सेमेस्टर की, हर सेमेस्टर की। आपकी डिग्री भी चाहिएगी, डिग्री भी ले आना। और डीओबी किससे चेक करेंगे? आधार कार्ड से डीओबी चेक नहीं करेंगे, डीओबी के लिए 10th की मार्कशीट लगेगी। सीटेट जो है वो चाहिएगा और उसके अंदर सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होने से आप लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, ध्यान रख लेना। सेकंड पेपर जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप ईएमआरएस में करंटली जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी चाहिए, किसी अदर डिपार्टमेंट में कर रहे हैं तो एनओसी चाहिए। अभी इसी टाइम पे तो एनओसी चाहिए कि वहाँ से एनओसी बना के देंगे आपको, जाना है। अगर ईएमआरएस या केवीएस एनवीएस की एम्प्लॉई है तो वहाँ पे जाना है, किसी अदर इंस्टीट्यूट में है तो वहाँ पे जाना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आप हैं। और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू वगैरह के बाद में, तो आपको वहाँ से रिजाइन करने के बाद ही ज्वाइन करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट चाहिए कितने? जो है आपको 3 सेट चाहिए। 2 सेट तो आपको फोटोकॉपी चाहिए, उसको सेपरेट रख लेना है। सेल्फ अटेस्टेड आपके सिग्नेचर होने चाहिए, वही सिग्नेचर जो फॉर्म फिल करते समय आपने किए थे, ठीक है, वही साइन होने चाहिए। और एक ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट है जो मैंने बताए हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चाहिए, उसको एक अलग फोल्डर में रख लेना। 3 सेट जो है टोटल अपने पास में होने चाहिए डॉक्यूमेंट के। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है टीजीटी के अंदर सीटेट, बीएड के अलावा एक सीटेट जो है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि आप लोगों का जो है वो लाइसेंस है। सीटेट में जैसे कि मैंने बताया, ये जो कॉमन जो है वो एलिजिबिलिटी ये जो डेट जो सीटेट वाला जो होता है, जो सेंटर के लिए होता है, जो टीचिंग वैकेंसी के लिए, पेपर सेकंड, इसके अंदर पेपर सेकंड देखिए, पेपर सेकंड पीजीटी में कुछ नहीं चाहिए सीटेट, और टीजीटी जो है इसमें पेपर सेकंड चाहिए होता है। पीआरटी की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी टीजीटी की बात करें तो आपका पेपर सेकंड जो है वो क्लियर होना चाहिए। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जैसे 55% हो गया, या जो रिजर्वेशन उसमें अलग रूल है, बट आपका जो है क्वालिफाइंग होना चाहिए इसमें। और सेकंड पेपर याद रख लेना पक्के से, सेकंड पेपर, अगर सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चले गए तो आप नॉट एलिजिबल होंगे। हो सकता है आप पे कोई जो है वो कानूनी कार्रवाई भी हो, ठीक है। तो टीजीटी के लिए सेकंड जो है वो कंपलसरी है, पेपर फर्स्ट टीजीटी के लिए जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है। और ये जो सीटेट जो है वो सीबीएसई से करवाया जाता है वो वाला ही होना चाहिए आपके, ठीक है, स्टेट वाला चलेगा नहीं आपका। और जो भी डिटेल्स हैं उसके अंदर वो चाहिएंगी, जैसे सर्टिफिकेट का नंबर चाहिएगा, रोल नंबर चाहिएगा, जो भी होता है उसके अंदर। अगर ये वाला पेंडिंग है, क्लियर नहीं है, तो आप नॉट एलिजिबल है। ये नहीं कि एफिडेविट लगवा दिया सर मेरा अगले साल हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। सीटेट कंपलसरी है, ठीक है। अब अगर आपने फॉर्म फिल करते समय एक्सपीरियंस भरा था उसके अंदर, तो ये आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। और होना कौन सा चाहिए? या तो गवर्नमेंट स्कूल का या फिर रेजिडेंशियल स्कूल का, 2 ही स्कूल का जो है वो वैलिड होगा। और लेके कब जाना है? अगर आपने फॉर्म फिल करते समय, अगर आपके पास में फॉर्म का प्रिंट आउट है तो वो देख लेना वहाँ से, अदरवाइज आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना, ठीक है। तो ये वाला अगर आपने फिल किया है तो ही लेके जाना है, अदरवाइज नहीं लेके जाना। अगर फिल किया तो लेके ही जाना है, कंपलसरी है, ठीक है। एक्सपीरियंस को स्पेसिफाई करेंगे, स्कूल का फुल लेके नेम और लोकेशन होना चाहिए। वहाँ के प्रिंसिपल सर जो हैं वो उसको अटेस्टेड करेंगे विद सील, और आपने जब से ज्वाइनिंग की और जब तक आप पढ़ा रहे हैं वो सारी डिटेल्स इसमें, यानी फ्रॉम टू फ्रॉम डेट जो है वो लिखी होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस क्लेम करने का जो प्रूफ है वो करंट जॉब के साथ में होना चाहिए। और करंट जॉब अगर है तो एनओसी मैंने बता दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना जो है वो कंपलसरी होगा। अब मैं एज रिलैक्सेशन की बात कर लेता हूँ कि एज के अंदर क्या लिमिट रहने वाली है। इसमें देखिए एज कब से काउंट की जाएगी? 23/10/2025 से आपकी काउंट की जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं बात करूँ टीजीटी के लिए जो है वो 35 एज रहने वाली है मैक्सिमम। और ईएमआरएस के अगर आप एम्प्लॉई हैं तो 55 ईयर्स के आप जो है मैक्सिमम ईयर्स आपकी रहने वाली है इसके अंदर, अगर आप ईएमआरएस के एम्प्लॉई हैं, ठीक है। डेट कब से काउंट होगी? 23/10/2025 से काउंट होगी। और अदर जो रिलैक्सेशन मिलता है जैसे SC ST OBC PWD, तो ये जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मिलने वाला है। ईएमआरएस के लिए 55 ईयर्स। डीओबी किससे चेक होगी? आधार कार्ड से बिल्कुल चेक नहीं होगी, आपकी जो डीओबी चेक होगी वो 10 की मार्कशीट से होगी, ठीक है। अब देखिए कि आपका रिजेक्शन जो है वो डीवी के अंदर किसकी वजह से रुक सकता है।
एज लिमिट अगर 35 से प्लस है, रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है उसके बाद में भी ज़्यादा है तो। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी है और आपने एक साल हिंदी और अगले साल दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे होंगे मैं अभी नोटिफिकेशन पे दिखाने वाला हूँ, वो उसी फॉर्मेट में होने कंपलसरी हैं। अगर बीएड की डिग्री नहीं है, पेंडिंग है, तो भी आप जो है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। सीटेट के लिए सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर कोई भी अगर आपने फोर्जरी करके जो है वो डॉक्यूमेंट बनवाए हैं या फिर आपने एफिडेविट नहीं लगवाया, कोई स्पेलिंग में गलती है और फिर एफिडेविट नहीं बनवाया, कोई भी डिटेल मिसमैच कर रही है, तो आप इन 6 गलतियों से जो है वो रिजेक्शन आपका हो सकता है। लास्ट में आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन बनवा के लेके जाना पड़ेगा, वो भी करवाएंगे अपनी साइड से। और वहाँ पे आपको एक जो है वो अंडरटेकिंग जो है ओथ का एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा, जिसमें आपको लिखना होगा कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस जो है वो रिकॉर्ड नहीं है, ना ही मुझे कोई कोर्ट केस से सज़ा मिली है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने होशोहवास में फिल किया और सारी पूर्णतः सही है, ठीक है। और भविष्य में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो मेरा रिजेक्शन जो है वो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें, ऐसे जो है वो इसमें लिखा हुआ होगा। अब मैं ले चलता हूँ यहाँ से, देखिएगा एक बार सर्टिफिकेट के अंदर देखिएगा यहाँ से दे रखा है कि फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, ठीक है, अपॉइंटेड टू द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाला होना चाहिए। ये जो फॉर्मेट है सेम इसी फॉर्मेट में यहाँ से देखिए लिखा हो उस पर, दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्रीमती कुमारी, जो भी आपका सरनेम है, डॉटर या फिर फादर्स टाउन जो भी आपका है, और ये वाला जो है उसके अंदर लिखा होना चाहिए। देखिए ये वाला फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में निकलवाने हैं आपको। ये हो गया SC ST के लिए, यहाँ से आ जाएगा अपना जो भी है OBC के लिए यहाँ से आ गया, ठीक है। ये वाला चेक करिएगा, OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए सारे यहाँ पे दे रखे हैं जो भी सर्टिफिकेट है। और यहाँ पे देखिएगा ये वाला सर्टिफिकेट किसके लिए है, जो EWS है उस कैटेगरी के लिए। देखिए इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसके लिए ये वाला जो है दे रखा है। और यहाँ पे वैलिड फॉर द ईयर भी दे रखा है कि कितने साल के लिए ये वैलिड। पासपोर्ट साइज जो आपकी यहाँ से फिक्स करनी होगी। सारी की सारी ये जो है एक सर्विसमैन के लिए ये वाला दे रखा है फॉर्मेट, सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ से दे रखा है। आप लोग जो है वो चेकआउट कर लेना यहाँ से, ओके। ये वाला मैं आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूंगा। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया जो TGT है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। और देखिए आप टाइम से पहले पहुंच जाएगा वहाँ 1 घंटे पहले, क्योंकि प्रेशर होता है छोटी छोटी चीज़ों का उस टाइम पे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एक बार जाने से पहले चेकआउट कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है, और अच्छे से जो है वो अपना DV करवा